Hello, friends. Welcome back to Insight Learning. Today, we'll be studying a poem which is called Animals. ठीक है. This is the second unit की first poem है Animals. So आज हम ये पढ़ने वाले हैं. This is a really fun poem. That's why I chose this to shoot today. ठीक है, काफ़ी easy poem है. And yes, you'll be able to understand the poem easily when you watch this video. And yes, let's hop on the poem. ठीक है. So सबसे पहले ये पोएम लिखी गई है बाय वॉल्ट विटमैन. ओके, सो ये आप याद रख लो क्योंकि पोएट का नेम याद रहना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आई फील. एंड उसके बाद यहाँ पे यू कैन गो अराउंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द poet as well. ठीक है, if you want to. Otherwise this will be covered in your appreciation. Poet के बारे में थोड़ा बहुत will be covered in your appreciation. It depends from where you learn, whether you do your appreciation from a digest or a guide or from master key as well. ठीक है, so yes, ये आपको included मिलेगा in the study material from which you learn your appreciation from. ठीक है, so now let's just understand the poem. सबसे पहले क्या बोलते हैं poet? I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. ठीक है, I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their conditions. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. No one is dissatisfied, no one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. No one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge many times ago and negligently drop them? ठीक है, so शायद आपको सुनने में ये पोएम कुछ समझ ना आई हो. इट्स टोटली ओके. मैं आपको समझाने वाली हूँ विद ईजी वर्ड्स एंड द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन विच आई कैन गिव यू. राइट, सो यस, क्या है पोएम में? सबसे पहले आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. पोएट कहते हैं काश मैं ट्रांसफॉर्म हो जाता इनटू एनिमल्स और उनके साथ रहता. क्यों? बिकॉज दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. ठीक है, प्लासिड का मतलब होता है कि वो जल्दी दुखी नहीं होते, जल्दी रुस नहीं जाते, यानी कि जल्दी गुस्सा नहीं हो जाते. ठीक है, वी ह्यूमंस ऑलवेज टेंड टू रिएक्ट मच मोर फास्टर, है ना. हम जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया तो. एनिमल्स का ऐसा नहीं है, वो जल्दी अपसेट नहीं होते. ठीक है, दे आर यूजुअली हैप्पी. बहुत कम ऐसा होता है कि दे आर अनहैप्पी, है ना. यूजुअली दे आर वेरी लाइवली, दे आर वेरी हैप्पी, है ना. दे आर सेल्फ कंटेन्ड. ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड का मतलब होता है दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव. ठीक है, दे हैव उनके पास कोई ऐसी इच्छा नहीं है दैट अभी मैंने सपोज अभी मैं अगर इतने घर पे रहता हूँ सो आई हैव टू बाई अ बिगर हाउस. दे हैव नो सच कंडीशन. वो उनकी चीज़ों के साथ खुश है. सी, वी हैव अ ह्यूमन बिहेवियर वेयर वी ऑलवेज टेंड टू ग्रो. अगर हमारे पास कोई छोटी सी चीज़ है हम सोचते हैं कि काश हमें थोड़ी और बड़ी मिल जाए, है ना. अगर बड़ी चीज़ है तो हम सोचते हैं थोड़ा और अच्छा, है ना. वी जस्ट ट्राई टू ग्रो इन अ सर्टेन वे which animals don't want to. Animals don't want to be in that race कि नहीं मुझे बेस्ट चीज़ चाहिए, मुझे बेस्ट स्कूल चाहिए, मुझे बेस्ट टीचर चाहिए. ऐसा कुछ नहीं होता. दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव. वो खुश है उनके पास जो भी है. ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी क्या हो रहा होगा,
मोस्ट ऑफ देम must not be having their phones with them, है ना. So सबसे पहले while they will enter the college, they will think that मुझे एक फ़ोन मिल जाए. जब फ़ोन मिल जाएगा then you will think थोड़ा और अच्छा फ़ोन मिल जाए एक साल बाद. So that thing happens with humans, जो कि animals के साथ नहीं होता. So that's why हमारे पोएट क्या कहते हैं, काश मैं ट्रांसफॉर्म हो जाता into animals and उनके साथ रहता, क्योंकि वो जल्दी अपसेट नहीं होते. दे आर सेल्फ कंटेन्ड विद देयर लाइफ, दे आर हैप्पी विद वॉट दे हैव एंड दे आर नॉट अनहैप्पी. ठीक है. बेसिकली आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. ठीक है. पोएट एनिमल्स के पास रहते हैं एंड उन्हें देखते रहते हैं देर तक. ठीक है. वो देखते रहते हैं. They do not sweat and whine about their conditions. Sweat and whine about their conditions का मतलब क्या होता है, वो अपने conditions के ऊपर दुखी नहीं होते, अपने situations के ऊपर दुखी नहीं होते. For example, if you are living in a small house, ठीक है, your house isn't that big, you are living in a 1 BHK or maybe smaller than a 1 BHK. ठीक है. सो देर आर मल्टीपल इशूज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर पे पानी 24 आवर्स नहीं आता, ठीक है, यू गेट वाटर ओनली इन द मॉर्निंग, सो यू विल बी अनहैप्पी. कहीं ना कहीं घर पे चिड़चिड़ हो जाएगी दैट यू नो जल्दी उठ के हमें पानी भरना है. दैट ऑल सिचुएशंस विल बी देयर. सो यू विल बी unhappy with your situation and you will sweat and whine about your conditions. But वही चीज़ें हैं, एनिमल्स को वो सारे दुख नहीं होते, वो चीज़ों को लेकर नहीं बैठते, वो दुखी नहीं रहते अबाउट व्हाट दे हैव टू डू. अगर उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, दे आरंट अनहैप्पी. वो जाते हैं, अगर दे आर अ कार्निवोरस, इफ़ दे आर अ कार्निवोरस एनिमल, वो जाते हैं, दे हंट एंड दे सेटिस्फाई देयर नीड्स देयर एंड देयर इटसेल्फ. वो दुखी नहीं होते. दे डू नॉट स्वाइन, they do not whine and sweat about their conditions basically. So जैसे हम बैठ के रोकर दिखाते हैं, वो वैसे नहीं करते. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Okay, so sins basically क्या होते हैं, हमारे बुरे कर्म जो हम करते हैं ना. अगर हमने सपोज, अगर आपको आपकी मम्मी ने डांटा, ठीक है, एंड यू सेड समथिंग रॉन्ग, सो यू विल हैव दैट गिल्ट इन योर माइंड कि अरे मैंने गलत बोला, है ना. यू विल हैव दैट गिल्ट एंड यू वोंट बी एबल टू स्लीप सो ईजीली. बट ऐसा एनिमल्स के साथ नहीं होता. उन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया, जो कर दिया वो कर दिया, किसी को मार दिया खा दिया. सो दे डोंट टेक दैट इन टू देयर यू नो हार्ट कि अरे मैंने ऐसा कर दिया. वैसा कुछ नहीं. कर दिया तो हमने कर दिया, मार दिया तो हमने मार दिया, ऐसे, है ना. दे आर लाइक दैट. उसके बाद दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. ठीक है. एनिमल्स उन्हें बोर नहीं करते किस चीज़ से, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी. अब हम वेन एवर देयर इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक ईजी सिचुएशन ही ले लेते हैं. आपके एग्ज़ाम्स हैं, व्हाट डू यू डू, आपके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, आप प्रेयर करोगे, है ना, कि मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे आए, सब अच्छा हो. भले ही आपने पहले कभी प्रेयर किया हो या ना किया हो, आप उस दिन ज़रूर करोगे, बिकॉज यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट्स. तब आपको भगवान जी की याद आएगी, राइट. कुछ लोग का ऐसे होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, बट येस, we humans always tend to discuss our things with God, है ना. we discuss our duty कि अरे मुझे ये काम क्यों करना पड़ता है, why I have to do this, why I am not so much privileged to be doing this, something like that. so वो animals करते ही नहीं है. they do not believe in God basically, है ना. वो कहाँ ये सब करेंगे. animals are just animals. No one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. ठीक है. सो कोई भी वहाँ पे डिससेटिस्फाइड नहीं होता. सब लोग सेटिस्फाइड होते हैं विद देयर लाइफ. सबकी लाइफ अच्छी चल रही होती है. ठीक है. कोई भी डिमेंटेड नहीं होता. डिमेंटेड मतलब मैड, बीइंग मैड एट समबडी, है ना. कोई भी गुस्सा नहीं होता विद मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस पोएम आई वुड से. ठीक है.
काफ़ी जगह पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मानी ऑफ अर्निंग थिंग्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कुछ चाहने की इच्छा, है ना, टू बी एबल टू गेट समथिंग और द अदर। ये चीज़ एनिमल्स में नहीं है, ठीक है। वी एक्सपेक्ट कि हमारा बर्थडे है, वी शुड गेट अ गिफ्ट, बट एनिमल्स डू नॉट एक्सपेक्ट। उनको तो ये भी नहीं पता कि कब उनका बर्थडे आता है, राइट, वैसा। So they don't have the expectation of owning different things. They don't have any expectations from anybody, but we humans, we have that expectations, right? So इसीलिए ये सारी चीज़ें ऑथर को, I mean to say the poet को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है, and that's why he wants to live with animals and he wants to be transformed as an animal. Okay, not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago. ठीक है, अब देखो यूजुअली कोई कोई घर में there's always a picture of your ancestors, right? मे बी आपके दादा दादी और मे बी आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स की पिक्चर आपके घर पे होगी. सो यू ऑलवेज लुक अप टू देम, यू प्रे टू देम, ऐसे कुछ आप करते रहोगे. बट एनिमल्स डोंट डू दैट, ठीक है. दे आरंट द वंस हु रिमेंबर देयर एंसेस्टर्स. दे डू नॉट नील टूवर्ड्स एनीबॉडी, है ना. वो ऐसे नहीं करते क्योंकि उनका तो घर ही नहीं होता. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, ठीक है. रिस्पेक्टेबल, ठीक है. नॉट वन इज़ टू हैप्पी, अनसेटिस्फाइड और अनहैप्पी विद द होल अर्थ, ठीक है. उनके बैलेंस्ड इमोशंस हैं, यानी कि एनिमल्स के. ना ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, ना ही वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है. उनके इमोशंस नल टाइप्स से हैं, ठीक है. अब रिस्पेक्टेबल, यहाँ रिस्पेक्टेबल का मतलब अलग है, आप देख लो अपने मीनिंग्स में. इट इज़ बेसिकली टू बी वेरी हैप्पी और टू हैप्पी, यू कैन से, है ना. सो ये मीनिंग अलग है. सो दे शो द रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम. सो पोएट क्या कहते हैं कि अपने रिलेशंस मुझे दिखाते हैं, अपना प्यार मुझे देते हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. टोकन्स, ओके. सो टोकन्स यहाँ पे एक अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आई वुड से, जो आपको जो आपको याद रखना चाहिए. टोकन्स इज़ बेसिकली हमारे वर्च्यूज़ जो हम ह्यूमंस भूल चुके हैं कहीं ना कहीं अभी, ठीक है. एज वी हैव इवॉल्व्ड, वी हैव फॉरगॉटन आवर ओल्ड वर्च्यूज़, आवर प्रीवियस वर्च्यूज़ जो हमें दिए जाते थे, विच इज़ इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेनमेंट, ठीक है. इनोसेंस मतलब टू बी इनोसेंट, है ना. सिंप्लिसिटी मतलब सादगी. कंटेंटमेंट मतलब टू बी कंटेंट विद वॉट यू हैव. टू बी हैप्पी कि अच्छा मेरे पास ये है, स्टिल आई एम हैप्पी. हाँ, मुझे और अच्छा करना है, बट स्टिल आई एम हैप्पी. आई एम नॉट वेरी ग्रीडी, ठीक है. उसे कहा जाता है कंटेंटमेंट, ठीक है. ये सारे टोकन्स एनिमल्स मेरे पास लेके आते हैं. दे एविंस देम प्लेनली, ठीक है. वो मुझे दिखाते हैं. एविंस इज बेसिकली टू शो, है ना. दे प्लेनली शो देयर possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago, negligently drop them? ठीक है. सो बेसिकली लास्ट में पोएट एक इंट्रोगेशन से एंड करते हैं. इंट्रोगेशन क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन है, आप देख सकते हो. द लास्ट लाइन इंक्लूड्स अ क्वेश्चन. बेसिकली पोएट कहना चाहते हैं कि ये जो एनिमल्स मेरे पास टोकन्स लेके आते हैं ऑफ कंटेनमेंट, इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी, क्या ये मैं बहुत ज़्यादा भूल चुका हूँ? डिड आई पास देम अवे यूज टाइम्स अगो और डिड आई नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, ठीक है. टोकन्स उन्होंने ऐसे कंसिडर किया है जैसे कि वो कोई मनी हो या चॉकलेट हो जो उन्होंने काफ़ी बार या तो गिरा दिया है या तो दे हैव पास्ड अवे अ ह्यूज टाइम्स अगो, ठीक है. मतलब वो भूल चुके हैं, बेसिकली ऐसे कहना चाहते हैं. ये टोकन्स वो भूल चुके हैं, हम ह्यूमंस ये टोकन्स भूल चुके हैं, ठीक है. सो दिस वाज आवर पोएम, ठीक है. अभी इसका अप्रिसिएशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अप्रिसिएशन आपको पढ़ना है फ्रॉम वेर एवर यू फील कंफर्टेबल विद, वेदर यू डू विद डाइजेस्ट, आप
कोई मास्टर की यूज़ करते हो, सो यू हैव टू डू दैट. ओके, उसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चंस इंग्लिश वर्कशॉप, सो यू हैव टू डू. ठीक है, इंग्लिश वर्कशॉप इज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. देखो, फिगर्स ऑफ स्पीच भी इम्पॉर्टेंट है. आई वुड से कि जो आपके ये है ना पोएम्स हैं, उस पोएम्स के अंदर आप सारे लाइंस के फिगर्स ऑफ स्पीच आप पढ़ लो. यू डू दिस, सारे लाइंस के फिगर्स ऑफ स्पीच आप पढ़ लो. एंड इफ़ यू वांट टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर ईजी, यू कैन राइट द फिगर्स ऑफ स्पीच योर. ठीक है, आप बाजू में लिख सकते हो लाइन के कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, ऐसे. ठीक है, सो इट विल बी ईजी फॉर यू व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स एज वेल. ओके, वार्मिंग अप सो आप कर ही सकते हो. इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता वार्मिंग अप मेरे ख्याल से, बट योर वर्कशॉप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली. And yeah, this was our video for today. Please do the appreciation after you understand the poem. अब जब आपने poem समझ ली है, so I feel कि appreciation तो आपको समझ आ ही जाएगा, so आप वो कर लीजिए. And yes, I hope this video was helpful to you. If it was, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel if you have not already, and yes, hit the bell icon to get more notifications of videos like this. And yes, I'll meet you very soon. Until then, goodbye.